स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आपने अपने पाठ्य पुस्तक से छत्तीसगढ़ी कविता बरखा आथे का भावार्थ वाला वीडियो देखा ही होगा। आशा करती हूँ कि आपको कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, आप अपनी नोटबुक कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। सबसे पहले आप पाठ का नाम लिखेंगे, फिर राइटर का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ जो आपके बुक में दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं शब्दार्थ, आप देख सकते हैं। इन शब्दार्थों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद आप प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। बच्चों, मैं यहाँ पर आपको प्रश्न उत्तर एक्सप्लेन करूँगी, आप उन्हें अपने नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों, जी प्रश्न उत्तर जो दिए हैं वो आपसे प्रश्न छत्तीसगढ़ी में किया गया है, तो उत्तर भी हम छत्तीसगढ़ी में ही देंगे। प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है बरखा आए के का कारण हवे, अर्थात प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्षा होने का क्या कारण है, वर्षा क्यों होता है, तो होती है। तो कविता के अनुसार हम जो इसका उत्तर लिखेंगे, तो हम इसका उत्तर छत्तीसगढ़ी में लिखेंगे। खेती ला हुशियार और जिंदगी ला ओसार बनाए बर बरखा आथे, अर्थात खेती के पैदावार बढ़ाने के लिए और जिंदगी को शक्तिशाली अर्थात संपन्न बनाने के लिए वर्षा ऋतु जो है, वर्षा जो है वो भूमि पर होती है। कैसे? जैसे देखिए, अगर वर्षा अच्छी होती है तो फसल अच्छा होता है, फसल का पैदावार भी अच्छा होता है, और उससे ज़िंदगी क्या होती है, जो ज़िंदगी है वो संपन्न होते हैं, और ज़िंदगी अगर संपन्न है तो शक्तिशाली होता है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि वर्षा जो है वो खेती के पैदावार को बढ़ाने और ज़िंदगी को संपन्न बनाने के लिए वर्षा होती है। दूसरा जो प्रश्न है वो है बरखा आए से जिंदगी में का प्रभाव होथे, अर्थात वर्षा होने से जिंदगी में हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव होता है। तो इसको भी छत्तीसगढ़ी में इसका हम आंसर लिखेंगे। बरखा के आए ले जिंदगी ओसार हो जाते। अब वर्षा होने से जीवन जो है वो शक्तिशाली अर्थात संपन्न हो जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि किस तरह वर्षा होने से कैसे ज़िंदगी संपन्न होगा। फसल अच्छी होगी तो किसान संपन्न होगा तो जीवन संपन्न होगा। प्रश्न 3, सपना हर सिरतोन कैसे बनते। सिरतोन का अर्थ होता है सच, यानी जो सपना है वो सच कैसे होता है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। हर किसान के सपना होथे कि ओखर फसल हर साल बने होए। जब बने बरखा होथे तभे किसान के सपना सच सिरतोन होथे। अब इसका अर्थ है कि जब हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि उसका जो फसल है, जो साल भर उसने जो मेहनत किया है वो बहुत अच्छे से हो, उसका जो फसल है बहुत अच्छा हो, पैदावार बहुत अच्छा हो। तो जब बने बरखा होते हैं, अर्थात जब अच्छी वर्षा होती है तो किसान का जो सपना है वो क्या होता है, सच हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बरखा कौन रूप में बाजत हवे। अब यहाँ पर है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जब वर्षा होती है तो क्या किस प्रकार की ध्वनियाँ आपको सुनाई देती हैं, किस प्रकार जो है आपको ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो कविता में जो हमने पढ़ा था कि जब वर्षा के बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसा आवाज़ आता है, या बादलों की गड़गड़ाहट होती है तो किसके समान लगता है कि क्या बजे। तो हम इसमें लिखेंगे इसका उत्तर कि बरखा चिकारा कस झिमिर झिमिर, अर्थात चिकारा एक प्रकार के क्या है, सारंगी के जैसा एक प्रकार का बाजा है। जब वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो उनसे झिमिर झिमिर की जो आवाज़ आती है वो कैसी लगती है, चिकारा जैसे, ऐसा लगता है जैसे दूर कहीं चिकारा बज रहा है। तो इसका उत्तर होगा बरखा चिकारा कस झिमिर झिमिर और नंगारा कस धड़ घड़ बाजत हवे। और नगाड़ा जैसे होता है, उसकी जैसे नगाड़ा की जो ध्वनि होती है घड़ घड़ करके, वैसी ध्वनि बादलों की गड़गड़ाहट से बजती है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 5वां जो है वो है कवि बादल ला हरकारा कस काबर कहे हवे। अब यहाँ पर हरकारा का अर्थ होता है संदेश वाहक, अर्थात
जो संदेश ले जाते हैं। तो यहाँ पर कवि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कवि ने बादलों को संदेशवाहक हरकारा क्यों कहा है, मतलब उन्हें संदेशवाहक क्यों कहते हैं कवि बादलों को। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कवि ह बादल ल हरकारा कहे हवे, काबर के बादल ह हरकारा मन कस, किसान मन ल पानी गिरे के जानकारी पहली ले दे देथे। अर्थात कवि ने बादलों को हरकारा संदेशवाहक किस लिए कहा है, क्योंकि हरकारों की तरह संदेशवाहकों की तरह बादल जो है वो किसानों को पहले ही ये सूचना दे देते हैं कि वर्षा होगी। आप देखते हैं कि जब बादल आसमान में काले काले मेघ घिर जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वर्षा होने वाली है। तो हम ये इसी तरह बादल जो है वो एक संदेशवाहक की तरह किसानों को इस बात की सूचना दे देते हैं कि वर्षा होने वाली है। प्रश्न नंबर 6, अंधियारी में बरत जोगनी ल कवि ह का जिनिस कहे हवे। कवि यहाँ पर बोलते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि अंधेरे में जो जुगनू जो कीड़ा होता है, जुगनू जो, वो उसको कवि किस के समान कहे हैं, किससे उनकी तुलना की है या क्या के समान उन्होंने उसको जुगनुओं को बताया है जो कि अंधेरे में चमक रहे हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं, अंधियारी में बरत जोगनी ल कवि ह मन के आशा के बिजली कहे हावे। यहाँ पर है कि कवि जो है अंधेरे में जो जुगनू चमक रहे हैं उनको कवि ने जो मन में आशा होती है, जो मन की जो आशा होती है उसका बिजली का है, उसका प्रकाश उसको माना है। यथार्थ ये माना है कि वो जुगनुओं का चमकना ऐसा लगता है मानो आपके मन के अंधियारे में आशा की एक लहर या एक प्रकाश जो है क्या हो गई, जल उठी है। तो उन्होंने मन में जो आशा होती है उसकी बिजली के समान उसको उन्होंने कहा है। प्रश्न 7वां, लइका मन का कारण ले कपसत हवे। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न एक कहा जा रहा है कि लइका मन अर्थात जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो किस कारण से कपसत हवे, मतलब काँप रहे हैं, डर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि छोटे बच्चे किस कारण से डर रहे हैं या काँप रहे हैं। तो किस कारण से छोटे बच्चे डर रहे हैं, इसका उत्तर होगा, मेचका मन के आरो ले लइका मन कपसत हवे। मेचका अर्थात मेढकों की आवाज़ से, उनके जो टर टर की जो आवाज़ है उसके कारण छोटे बच्चे क्या हो रहे, काँप रहे हंसी। प्रश्न नंबर 8वां जो है, कवि बरखा ले कतका पानी मांगत है। प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कवि जो है वो वर्षा से कितना पानी मांग रहे हैं। कवि क्या मांगते हैं, वरुण देव से या जल देवता से प्रार्थना करते हुए क्या कितना पानी वो उनसे मांग रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा, कवि ह बरखा ले ओतके पानी मांगत है जतहा हन अन लक्ष्मी ह सांस मांगथे, और जतका पानी पनिहारिन के पियास मांगथे, मतलब जतका पानी ले गांव के तरिया नरवा भर जाए। तो इसमें इसका अर्थ है कि कवि जो है बरखा से उतना ही पानी मांग रहे हैं जितनी पानी उनके खेत में जो अनाज है, धनलक्ष्मी अर्थात अन्नलक्ष्मी अर्थात जो अनाज है, उनको जो फसल लगे हुए हैं उन फसलों के लिए जितना पानी आवश्यक है उतना पानी, और जितना पानी गांव के जितने पानी से गांव के लोगों की प्यास बुझ जाए, उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए, उतना पानी ही वो मांग रहे हैं। ये कवि का इसमें उत्तर में से कवि का तात्पर्य है कि ना बहुत अधिक वर्षा हो और ना बहुत कम वर्षा हो, वो इतना वर्षा से इतना ही पानी मांगते हैं जितनी से उनकी आवश्यकताएं जो है पूरी हो जाएं। अगला जो प्रश्न है वो है, खाले लिखाए कविता मन के अर्थ लिखो। यहाँ पर देखिए कविता की आपको पंक्तियाँ दी गई हुई हैं, आपको उनका हिंदी अर्थ लिखना है। तो सबसे पहला जो पंक्ति दिया है वो है, जिंदगी ला ओसार बनाए बर भुइया में बरखा आथे। इस पंक्ति का क्या अर्थ है, तो ये है जीवन को शक्तिशाली अर्थात खुशहाल संपन्न कुछ जो बनाने के लिए भूमि पर वर्षा आती है। दूसरा जो है वो है, जतका पानी पनिहारिन ला तरिया तीर प्यास मांगथे। इस पंक्ति का अर्थ है, हमारे प्यासे पनिहारिनों को उतना ही पानी चाहिए जिससे हमारे नदी तालाब इन पनिहारियों को सहर्ष पानी दे सकें। इसकी पंक्ति का अर्थ एक बार फिर से देखिए, हमारे प्यासे पनिहारिनों को उतना ही पानी चाहिए जितना हमारे नदी तालाब इन पनिहारिनों को सहर्ष दे सके। अर्थात हमारे प्यासे पनिहारिनों जो पानी भरने वाले हैं उनको उतना ही पानी चाहिए
जितना कि नदी तालाब से उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाए। आशा मन के बिजली बन के चमचम करके अंधियारी माँ, अंधेरी रात में मानो मन के विश्वास का उजाला फैल गया है। इसका अर्थ है कि अंधेरी रात में मानो मन के विश्वास का उजाला फैल गया है। बच्चों, अब आप देखिए, भाषा से में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो मैं आपको अब हल करवाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं आपके सामने, इन शब्दों के आपको उल्टे शब्द लिखने हैं, अर्थात इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो अब आपको मैं बता रही हूँ और आप इनके विलोम शब्द अपने नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहला जो है विश्वास, विश्वास का होगा अविश्वास। खुश, खुश का जो विलोम होगा वो होगा नाखुश। ओसार, ओसार का विलोम होगा भर्री या उजाड़। बनिहार, बनिहार का विलोम होगा मालिक। सिरतोन, सिरतोन का विलोम होगा लबारी। बिसाबो, बिसाबो का विलोम होगा बेचबो। फिर यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया गया है कि चमचम करथे अंधियारी माँ, कविता के पंक्ति माँ चमचम शब्द ह संघरा दू बेर आए हवे। अर्थात इस पंक्ति को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर चमचम करके ये जो शब्द है चमचम, ये 2 बार एक साथ आया हुआ है। ये चम और ये चम एक साथ आया है, बीच में योजक चिन्ह के द्वारा दोनों को जोड़ा गया है। जब कोई दो शब्द एक साथ, जब कोई शब्द एक ही साथ 2 बार आते हैं, एक ही शब्द एक ही साथ 2 बार आते हैं तो उसे हम कहते हैं पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्ति शब्द कहा जाता है। तो पुनरुक्ति शब्द जो है, एक शब्द एक ही साथ 2 बार प्रयोग होता है जहाँ पर, उसे हम कहते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि आपके पाठ में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो एक साथ 2 बार प्रयोग किए गए हैं। उन्हें आप अपने पाठ से छांटकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अर्थात जो पीछे आपको कविता दी गई है उस कविता में से आप पढ़ेंगे और उसमें से ये देखेंगे कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो एक साथ 2 बार प्रयोग किए गए हैं। ठीक, तो जब कोई शब्द एक साथ 2 बार प्रयोग किया जाता है तो उसे हम कहते हैं पुनरुक्ति शब्द, और आपको अपने पाठ में से कुछ पुनरुक्ति शब्द छांटकर लिखने हैं। तो इसे आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर जो 3 है इसमें वह है कि पाठ में जो सब पानी शब्द आए, पाठ में पानी शब्द आए हवे जेकर मायने जल होते। आप सभी जानते हैं पाठ में जो पानी होता है, पानी का अर्थ होता है, पाठ में जो पानी शब्द है उसका अर्थ जल होता है। और नीर घलो कहते, और उसे क्या कहते हैं, पानी को जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। तो जो शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। आप जानते हैं सब कोई, आपने पिछली कक्षाओं में पर्यायवाची शब्द पढ़ा है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण में आपको दिया गया है पानी, पानी का पर्यायवाची जल और नीर होता है। तो इसी तरह यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें क्या करना है, पर्यायवाची लिखना है। तो ये जो पर्यायवाची है वो इस पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे कौन कौन से पर्यायवाची शब्द, कौन कौन से शब्द दिए गए हैं और उनके पर्यायवाची हमको लिखने हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है सोन। सोन का पर्यायवाची स्वर्ण या सोना। बरखा, बरखा का पर्यायवाची बारिश या वर्षा। बिजली, बिजली का पर्यायवाची विद्युत दामिनी। फूल, फूल का पर्यायवाची पुष्प और सुमन। लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची धन देवी अन्नपूर्णा। भुइयाँ, भुइयाँ का पर्यायवाची धरती और वसुधा। तो बच्चों, ये तो थे आपके पाठ्यपुस्तक से कविता बरखा आथे से संबंधित प्रश्न उत्तर। अब आप इन्हें अपने नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिख लेंगे। धन्यवाद।